गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं मैथ सब्जेक्ट। सो टेक आउट योर मैथ्स बुक। मैथ्स की टेक्स्ट बुक आप निकालो। निकाल लिया। निकाल लिया? वो नहीं बेटा, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक। देखिए ये बुक आपको निकालनी है, मैथ्स की टेक्स्ट बुक, ठीक है। ओपन योर बुक। निकाल दो ना। 1 मिनट बेटा। निकाली? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 जो है इसका वीडियो आप तक पहुंच चुका है ना। चैप्टर नंबर 1 का जो वीडियो है वो ऐसे भी आप तक पहुंच चुका है। तो अब इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है वो हम दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है तो हम यहाँ पे देखते हैं। इनसाइड आउटसाइड मतलब कि अंदर बाहर। बिगर स्मॉलर बड़ा छोटा। टॉप बॉटम, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम नीचे। नियरर फारदर, नियरर नजदीक, फारदर दूर। ऑन अंडर, ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे। वैसे ही अबाव और बिलो, अबाव का मतलब भी ऊपर, बिलो नीचे। रोल स्लाइड, रोल मीन्स जो चीज रोलिंग होती है उसे आप रोल कहते हो। रोल एंड स्लाइड, स्लाइड मतलब जो रोल नहीं होता उसे स्लाइड कहते हैं। एंड शेप्स, अलग अलग प्रकार के शेप्स आपको आज सीखना है, ठीक है। तो ये हमारे थे कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 के। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है हमारा इनसाइड और आउटसाइड का। जैसे कि इस चैप्टर, इस बुक में क्या बताया गया है कि कैमल और कैमल के ऊपर जो राइड कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये लोग जाते हैं, रेत में से गुजरते हैं, रात होने पर वो लोग रुकते हैं। तो उस समय ठंडी का मौसम होता है। ठंडी के मौसम में कोई बाहर तो सो नहीं सकता। तो मालिक ने क्या किया, टेंट बनाया। टेंट बनाने के बाद मालिक जो है वो अंदर सो रहा था, कैमल जो है वो बाहर सो रहा था। लेकिन कैमल को लगी ठंडी, तो उसने अपने मालिक से कहा, वो अपने एक एक अंगों के बारे में बात कर रहा था। पहले वो बोला कि मैं अपना मुंह अंदर रखूं, फिर बोला मैं अपना पैर अंदर रखूं। वैसे वैसे करके वो पूरा के पूरा अंदर हो गया। देखिए यहाँ पे बताया गया है दूसरे पेज में, पेज नंबर 2 में देखिए ये पिक्चर है ना। यहाँ पे कैमल, देखिए पूरा कैमल अंदर चला गया और उसका मालिक जो है वो बाहर हो गया। पहले कौन अंदर था, उसका मालिक अंदर था, मतलब इनसाइड, इनसाइड द टेंट। अब कौन अंदर हो गया, कैमल अंदर हो गया। हु इज इनसाइड द टेंट, कैमल इज इनसाइड द टेंट। एंड हु इज आउटसाइड, द कैमल राइडर इज आउटसाइड। इनसाइड मतलब कि अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। ओके, ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। हम इसे बोर्ड वर्क करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ड्राइंग्स किए गए हैं, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड में क्या, ये एप्पल है, एप्पल बास्केट है, यहाँ भी एप्पल बास्केट है। इस बास्केट में एप्पल है, अंदर है, बास्केट के अंदर एप्पल है। ये ऊपर आपको ड्रॉ किया गया जो है वो ऊपर नहीं है, दरअसल वो अंदर ही है। लेकिन आपको बताने के लिए हमने यहाँ पे ऐसा ड्राइंग किया। यहाँ पे जो एप्पल आपको दिखाई दे रहा है वो बाहर है। तो इस बास्केट को हम क्या कहेंगे, इस एप्पल्स के लिए हम क्या कहेंगे, एप्पल्स आर इनसाइड द बास्केट। क्या कहेंगे, इनसाइड द बास्केट। और ये जो एप्पल है वो बाहर है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, दिस एप्पल इज आउटसाइड द बास्केट। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इनसाइड एंड आउटसाइड। यहाँ पे एप्पल जो है वो बास्केट के अंदर है, यहाँ पे एप्पल जो है वो बास्केट के बाहर है। इसलिए ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इनसाइड और आउटसाइड। बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बिगर एंड स्मॉलर। पेज नंबर 3 में देखिए, आप अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 3 में, टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 3। इसमें देखिए नियर, बिगर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज बिगर एंड स्मॉलर। यहाँ आपको कुछ ड्राइंग्स दिए गए हैं।
कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है वो आपको बताना है। देखिए दो एनिमल्स हैं, इन दोनों में से सबसे बड़ा एनिमल कौन है, तो ये। फिर यहाँ पे दो लीफ दी गई है, दोनों में से सबसे छोटी कौन सी है, दिस वन। फिर है वापस दो एनिमल है, इसमें से सबसे छोटा कौन है, दिस वन। फिर यहाँ आपको दो टायर्स दिख रहे हैं, तो टायर में सबसे छोटा टायर कौन सा है, दिस वन। ये हमारा स्मॉलर कॉन्सेप्ट और ये हमारा बिगर, ये सबसे बड़ा है इसलिए यहाँ पे टिक किया। यहाँ पे स्मॉलर के बारे में पूछा गया है इसलिए हमने छोटी छोटी चीज पर टिक राइट किया। फिर पेज नंबर 4 पर हम जाते हैं, तो क्या है, बिगर और स्मॉलर। अब उसके ऊपर जाते हैं बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगर और स्मॉलर कहाँ कहाँ जाता है कि जब कोई दो चीज के बीच में कंपैरिजन की जाती है तब उस समय बिगर और स्मॉलर का यूज किया जाता है। लेकिन जब बहुत सारी चीजों के बीच में कंपैरिजन की जाती है तो उसको बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऐसा कहा जाता है। बहुत सारी चीजों के बीच में जब कंपैरिजन होती है तब उसमें बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इस वर्ड का यूज होता है। देखिए अब यहाँ पे हम जाते हैं, जैसे कि बच्चों अभी तो आप लोग अपने घर पर हो, लेकिन जब आप क्लास में होते हो तब ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, क्योंकि आप क्लास में अगर हम पूछे कि क्लास में सबसे क्लेवर बॉय कौन है, सबसे, तो वो क्या बात हुई, आप सबके बीच में, तो उसे क्लेवर को हम क्लेवरेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लेवरेस्ट। फिर हम ऐसा कहेंगे कि क्लास में सबसे बड़ा कौन है, बिगेस्ट। क्लास में सबसे बड़ा कौन है, तो वो हुआ हमारा बिगेस्ट। अगर दो के बीच में जब कंपेयर करते हैं तो वो बिगर कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे के बीच में जो कंपैरिजन होती है उसे बिगेस्ट कहा जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे 3 ट्रीज है, 1 2 एंड 3। बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट है, बेटा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ स्मॉलेस्ट, आपको क्या करना है, टिक राइट द स्मॉलेस्ट ट्री, सबसे छोटे ट्री पर टिक राइट करना है। तो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, दिस वन। तो हमने यहाँ पे टिक राइट किया। बच्चों आपका माइक जो है वो ऑफ कर दीजिए। माइक ऑफ कर दिया। इन तीनों में से सबसे छोटा ट्री कौन सा है, ये वाला, तो हमने यहाँ पे टिक राइट किया। उसी तरह से यहाँ बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तीनों के बीच में से सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, दिस वन, एलिफेंट। ओके, फिर यहाँ टिक राइट द स्मॉलेस्ट फ्रूट, सबसे छोटा फ्रूट। 3 फ्रूट है, उसमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो हमने यहाँ पे टिक राइट किया। फिर टिक राइट द बिगेस्ट बबल, सबसे बड़ा बबल कौन सा है। देखिए आप ये 4 बबल्स दिए गए हैं, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा हुआ, दिस वन, तो हमने यहाँ पे टिक राइट किया। ओके, तो ये हुआ हमारा बिगेस्ट स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट। हम बोर्ड पर जाते हैं, देखिए यहाँ पे बिगेस्ट स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये बिगर, ठीक है, बिगर बिगर बिग, ये बिग बिगर, इसे बिगेस्ट कहेंगे, इसे बिगेस्ट। देखिए ये बड़ा, ये उससे भी बड़ा और ये सबसे बड़ा, इसलिए हम यहाँ पे बिगेस्ट कहेंगे। स्मॉलर स्मॉलेस्ट, स्मॉलर बिगेस्ट, ये तीनों के बीच में है। देखिए अब ये देखिए, ये बॉल, ये स्मॉल, ये बिगेस्ट सबसे बड़ा बॉल जो है ये स्मॉलर बॉल है, ये बिगेस्ट है। सबसे बड़ा बॉल इसमें से कौन सा है, बिगेस्ट। सबसे बड़ा बॉल कौन सा है, तो ये, तो हमने यहाँ पे टिक राइट किया, ये सबसे बड़ा बॉल है तो हमने बिगेस्ट पर यहाँ टिक राइट किया। फिर इसमें से सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, तो ये वाला, कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ हमने टिक राइट किया। फिर इस 3 में से सबसे बड़ा स्टार कौन सा है, ये वाला, तो हमने यहाँ टिक राइट किया। अब सबसे छोटे की बात करते हैं,
बॉल में से छोटा बॉल कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ हमने टिक राइट किया। फिर ट्रायंगल में सबसे छोटा ट्रायंगल कौन सा है, दिस वन, यहाँ हमने टिक राइट किया। फिर स्टार्स में सबसे छोटा स्टार कौन सा है, तो ये वाला, तो यहाँ हमने टिक राइट किया। ये हमारा बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट है। फिर हम बढ़ते हैं टॉप और बॉटम की तरफ। टॉप मतलब ऊपर, देखिए पेज नंबर 5 पर, टॉप मीन्स ऊपर और बॉटम मीन्स नीचे। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। अब इसमें से टॉप कौन है, तो ये लड़का स्लाइड के ऊपर बैठा है, इसलिए इसे टॉप कहेंगे। ये लड़का जो नीचे बैठा है स्लाइड के, उससे हम बॉटम कहेंगे। फिर यहाँ बर्ड जो है ट्री के ऊपर है, तो हम इसे टॉप कहेंगे। यहाँ जो कैट है वो ट्री के नीचे है, तो इसे हम बॉटम कहेंगे। अब यहाँ इस पिक्चर में जाते हैं। टिक राइट द पॉट ऑन द टॉप। पॉट, ऐसा पॉट आपको टिक राइट करना है जो सबसे ऊपर हो। टॉप मीन्स ऊपर, पॉट मीन्स ये घड़ा। आप उस घड़े पर टिक राइट कीजिए जो सबसे ऊपर हो। तो सबसे ऊपर वाला घड़ा कौन सा है, ये वाला, तो हमने यहाँ टिक राइट किया। टिक राइट द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। बॉटम मीन्स नीचे, उस एनिमल पर आप टिक राइट कीजिए जो सबसे नीचे है। कौन सा है, ये एनिमल, ये नीचे है। ये एनिमल जो है वो टॉप पर है, टॉप ऑफ स्टेयरकेस, और ये जो है वो बॉटम है, तो बॉटम ऑफ स्टेयरकेस। फिर बैक साइड पर देखते हैं, तो वहां दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। तो ये आपका टॉप और बॉटम का कॉन्सेप्ट हुआ जो हम बोर्ड पर देखते हैं। देखिए यहाँ पे ट्री बताया गया है, यहाँ एक चिड़िया है, यहाँ छोटा सा पॉन्ड है और उसमें डक है। अगर हम पूछते हैं वेयर इज द बर्ड, बर्ड कहाँ है, तो टॉप पर, कहाँ है, टॉप ऑफ द ट्री। एंड वेयर इज द डक, तो डक कहाँ है, बॉटम ऑफ द ट्री। ट्री के नीचे जो है वो बॉटम कहाँ जाता है, ट्री के ऊपर है वो टॉप कहाँ जाता है, टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। टॉप मीन्स ऊपर, बॉटम मीन्स नीचे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। न्यू कॉन्सेप्ट, नियरर एंड फार्दर। टिक राइट द बर्ड नियरर टू होम। ओपन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर आपको देखना है, टिक राइट करना है। टिक राइट द बर्ड नियरर टू होम। नियरर मतलब नजदीक, जो बर्ड घर के नजदीक है। नियरर टू होम, जो बर्ड घर के नजदीक है, वहां आपको टिक राइट करना है। टिक राइट द बर्ड नियरर टू होम। कौन सा बर्ड घर के नजदीक है, ये कि ये, दिस वन, दिस बर्ड इज नियरर टू होम, इसलिए हम इस बर्ड पर टिक राइट करते हैं। फिर नीचे जाते हैं। टिक राइट द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। ट्री से जो दूर है उस कैट पर आपको टिक राइट करना है। ट्री से जो दूर है उस कैट पर आपको टिक राइट करना है। तो ट्री से कौन सी कैट दूर है, ये वाली, तो हम यहाँ पे टिक राइट करते हैं। तो ये है हमारा नियरर और फार्दर। देखिए यहाँ पे दो के बीच में ही बात हो रही है, इसलिए नियरर और फार्दर की बात हुई। हम आगे बढ़ेंगे, जो होगा नियरेस्ट और फारदेस्ट। नियरेस्ट और फारदेस्ट। नियरेस्ट, जैसे कि हमने बिगेस्ट स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सबसे बड़ा बॉल कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, बहुत सारों के बीच में। उसी तरह से हमें नियरेस्ट और फारदेस्ट। नियरेस्ट मीन्स सबसे नजदीक, जो दो से ज्यादा हो उसके बीच में से हमें फाइंड आउट करना है कि नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक कौन सा है, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर कौन सा है। ठीक है, नियरर और फार्दर है वो दो के बीच में कंपैरिजन होता है, जबकि नियरेस्ट और फारदेस्ट जो है वो दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन की बात आती है, तब हम करते हैं।
देखिए यहाँ farthest from the swing, nearest to the swing। देखिए यहाँ पे 3 चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन आर देयर। ये जो गर्ल है वो इस ट्री से सबसे दूर है। 3 चाइल्ड की बात की गई है, ये गर्ल है वो सबसे दूर है, और ये जो लड़का है वो एकदम नजदीक है ट्री के। ओके, टिक राइट द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। देखिए 4 पपीज आर देयर, 4 पपीज है, इसमें से सबसे दूर जो पपी है, सबसे दूर मीन्स फारदेस्ट, सबसे दूर जो पपी है वहां आपको टिक राइट करना है। तो सबसे दूर कौन सा पपी है? दिस वन। तो यहाँ हमने टिक राइट किया। नेक्स्ट, टिक राइट द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। ऐसे ट्री पर आप टिक राइट करो जो बर्ड के एकदम नजदीक है। 3 ट्रीज आपको बताया गया है, इसमें से कौन सा ट्री जो है वो बर्ड के नजदीक है? दिस ट्री। इसलिए हम यहाँ पे टिक राइट करते हैं। ये हुआ हमारा नियरेस्ट और फारदेस्ट का कॉन्सेप्ट, नियरर और फारदर के साथ। हम बोर्ड पर देखते हैं। देखिए यहाँ पे ट्री है, हाउस है, फ्लावर है और बर्ड्स है। देखिए ये अगर हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहाँ हाउस जो है वो ट्री से दूर है। अगर यहाँ पे हम 3 बर्ड्स बताए गए हैं, ये फूल बताया गया है, अगर हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं वेयर इज द फ्लावर, तो फ्लावर इज नियर टू द होम। किसके नजदीक है फ्लावर? फ्लावर इज नियर टू द होम। जो फ्लावर है वो घर के एकदम नजदीक है। अगर हम यहाँ पे 2-3 फ्लावर और ड्रॉ करें, और हम अगर ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा फ्लावर सबसे नजदीक है, तो ये हुआ हमारा सबसे नजदीक वाला फ्लावर। और कौन सा फ्लावर सबसे दूर है, तो ये हुआ हमारा सबसे दूर वाला फ्लावर। दिस फ्लावर इज फारदेस्ट टू द होम एंड दिस फ्लावर इज नियरेस्ट टू द होम। फिर ये बर्ड्स की अगर हम बात करें, 3 बर्ड्स दिए गए हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि विच बर्ड इज नियरेस्ट टू द ट्री, तो ये जो बर्ड है वो नियरेस्ट है, नजदीक है, और ये जो बर्ड है वो फारदेस्ट है, मीन्स दूर है। दिस बर्ड इज नियरेस्ट टू द ट्री, दिस बर्ड इज फारदेस्ट टू द ट्री। ये हुआ हमारा नियरेस्ट फारदेस्ट का कॉन्सेप्ट। फिर हम जाते हैं ऑन और अंडर की तरफ। ऑन, अंडर, अबाव एंड बिलो। कॉन्सेप्ट 4 है लेकिन मीनिंग सेम है। ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, अबाव मीन्स ऑल्सो ऊपर एंड बिलो मीन्स नीचे। ऑन, अंडर, अबाव एंड बिलो। देखिए यहाँ पिक्चर है, ऑन, अंडर, अबाव और बिलो के लिए यहाँ पिक्चर है पेज नंबर 8 पर। फैन, पहले फैन के बारे में बताया गया है। अबाव द टेबल, टेबल के ऊपर फैन है। बिलो द फैन, टेबल के नीचे क्या? बिलो द फैन, टेबल के नीचे ये लड़का है। फिर अंडर द टेबल, देखिए यहाँ टेबल के नीचे लड़का है। फिर अंडर द टेबल, इस टेबल के नीचे कैट है ना, दिखाई दे रही है आपको। फिर हम इस लड़के की बात करें तो वो टेबल के ऊपर है। अगर हम इसमें क्वेश्चन करते हैं कि वेयर इज द कैट, तो कैट इज अंडर द टेबल। देखिए यहाँ पे, सॉरी कैट नहीं है, रेट है। रेट इज अंडर द टेबल। वेयर इज द फैन, फैन कहाँ है? तो फैन इज अबाव द टेबल, ऊपर है। फिर हम बात करते हैं where is the boy sitting, the boy is sitting below the fan, फैन के ठीक नीचे लड़का बैठा है। boy is sitting below the fan। यहाँ देखिए बुक, where is the book,
द बुक इज अंडर द टेबल, नीचे है, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है मीनिंग सेम है, अबाव, बिलो, ऑन एंड अंडर, मीनिंग सबके सेम है, ऊपर और नीचे। तो हम देखते हैं, चलिए यहाँ पे मैं एक चीज ड्रॉ करती हूँ। देखिए मैंने ट्री ड्रॉ किया, ओके। अब इस ट्री के बारे में हम बात करते हैं कि ये ट्री है, इसके ऊपर बर्ड्स है, नीचे फ्लावर्स है। अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं, वेयर आर द बर्ड्स, बर्ड्स कहाँ है? तो बर्ड्स आर अबाउट द ट्री या ऑन द ट्री। ऑन द ट्री इसमें ज्यादा बेटर है, ऑन मीन्स ठीक इसके ऊपर, और अबाव जो होता है वो थोड़ी ज्यादा दूरी पर होता है, उसे अबाव कहते हैं। जो ज्यादा दूरी पर होता है उसे अबाव कहते हैं, और ठीक उसके ऊपर होता है उसे ऑन कहते हैं। मतलब दोनों के एक ही है, ऊपर, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर जो है वो ऑन कहा जाता है, जो थोड़ा ज्यादा दूर है उसे अबाव कहा जाता है। तो वेयर आर द बर्ड्स, द बर्ड्स आर ऑन द ट्री। वेयर आर द फ्लावर्स, फ्लावर्स आर अंडर द ट्री या फ्लावर्स आर बिलो द ट्री। ये है हमारा ऑन, अंडर, अबाव एंड बिलो का कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो इनसाइड, आउटसाइड, बिगर स्मॉलर या बिगेस्ट स्मॉलर, जो आपको हो, क्योंकि बिगर के बारे में भी हमने पढ़ा, बिगेस्ट के बारे में भी हमने पढ़ा। फिर है टॉप बॉटम, मीन्स ऊपर नीचे, नियरर फारदर या नियरेस्ट फारदेस्ट, ऑन अंडर, अबाव बिलो। अब टर्न है हमारा रोल एंड स्लाइड कॉन्सेप्ट का। जो चीज बच्चों रोलिंग होती है उसे हम रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? रोल। जैसे कि आपके पास बॉल तो है ही, आप बॉल को क्या करते हो? रोल करते हो। क्या करते हो? रोल करते हो। जब आप उससे खेलते हो तो वो क्या होता है? रोलिंग होता है, वो स्लाइडिंग नहीं होता। ये चौक है, ये चौक क्या होगा? रोलिंग होगा, ये स्लाइडिंग नहीं होता है। फिर आपके पास जो कंपास बॉक्स है, जब आप उसे ऐसे थ्रो करते हो या बाजू में रखते हो तो वो हुआ आपका स्लाइडिंग, वो रोलिंग नहीं होता। आपकी पेन, पेंसिल, चौक, बॉल, आपके मार्बल्स खेलने की वो आती है ना मार्बल्स, वो ये सारी चीजें जो है वो रोल होती है। बॉटल है, वो रोल भी होती है और स्लाइड भी होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो रोलिंग भी होती है और स्लाइडिंग भी होती है। अगर आप बॉटल को खड़ा रखोगे तो वो होगी स्लाइडिंग, और अगर आप बॉटल को लेटा कर रखोगे, स्लीपिंग मोड पर रखोगे, तो वो होगी आपकी रोलिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पेज नंबर 12 पर, ओपन पेज नंबर 12, देखिए इसमें रोलिंग एंड स्लाइडिंग। यहाँ आपको पिक्चर्स कुछ दिए गए हैं। यहाँ क्या बताया गया है? टिक राइट द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल। ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर टिक राइट करो जो रोल होता है। तो रोल क्या होगा? हमारी पेंसिल रोल होगी, बॉल रोल होगा, ये बटर पैकेट है, ये रोल नहीं होता, ये होता है स्लाइड। एंड ऑनियन, ऑनियन होगा आपका रोल। जब आप उसे ऐसे करोगे तो वो रोलिंग होती जाएगी, स्लाइडिंग नहीं होती। फिर यहाँ टिक राइट द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड। जो स्लाइड मीन्स थोड़ी दूरी पर जाके रुक जाती है, और रोल मतलब वो चलती जाती है, राइट। ककुम्बर, टोमेटो, सूटकेस एंड बैटरी। बैटरी जो है वो रोल होती है, सूटकेस स्लाइड होती है, टोमेटो रोल, ककुम्बर ककुम्बर के ऊपर डिपेंड, राइट, रोल स्लाइड दोनों होती है। तो ये है हमारा रोल स्लाइड का कॉन्सेप्ट।
आपके पास घर पे ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जो आप रोल कर सकते हो, जिससे आप स्लाइडिंग कर सकते हो। कंपास बॉक्स है, आपका लंच बॉक्स है, आपकी वाटर बॉटल है, ये सब चीज स्लाइडिंग होती है। और रोलिंग में क्या होगा, आपके बॉल, फिर आपके खेलने के लिए मार्बल्स होती है, वो पेंसिल, पेन, ये सब चीज रोलिंग होती है। देखिए यहाँ पे ये स्लाइड बनाई गई है। इसमें से ये जो लड़का है वो स्लाइडिंग कर रहा है, वो स्लाइड हो रहा है। लेकिन जो दो बॉल्स आपको दिख रहे हैं, ये बॉल्स क्या होंगे, रोलिंग होंगे। क्या होंगे, वो रोल होते हुए नीचे आएंगे। लेकिन ये लड़का जो है वो स्लाइड कर रहा है। ये है हमारा रोलिंग स्लाइडिंग का कंसेप्ट। अब जो लास्ट कंसेप्ट है वो है आपके शेप्स। तो हम आपको आज 4 शेप्स के बारे में बताते हैं। एक तो है ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। 4 शेप्स बताते हैं हम आपको। तो बच्चों ये रेक्टेंगल और जो मैंने आपको क्लास वर्क में दिया है वो आपको करना है। क्लास वर्क में आपको 4 शेप्स दिए गए हैं, रोलिंग सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। 4 शेप्स के स्पेलिंग्स दिए गए हैं, वो आपको लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। ठीक है हिना मैडम, नीचे फिर ट्रस्टी मैडम बोले आपको। देखिए यहाँ पे है वो 4 शेप्स के नेम्स है। ये शेप्स आपके क्लास वर्क में होंगे, ये आपको करने हैं। ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलो बाय। લાવું આવી છે ને બસ પૂરું બંધ કરી દઉં.